आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। पार्टियां मैदान के अंदर उतर चुकी हैं। शहबाज शरीफ अपने लाओ लश्कर समेत और बिलावल भुट्टो जरदारी अपने हम नवाओं समेत पहुंच चुके हैं। जलसे और जुलूस की बहार है और रिवायती जो तानो तशनी है वो भी आप देख रहे हैं। ये एक छोटी सी वीडियो है, आप ज़रा देख लें, फिर हम इसके ऊपर आपसे बात करते हैं। इलेक्शन का मौसम है, हर जमात आकर यहाँ पर दावे भी करती है, वादे भी करती है, गिले भी करती है, शिकवे भी करती है। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। आज आजाद कश्मीर में मेरा हुकूमत है। मैं जानता हूँ 6 महीने से मेरा हुकूमत है। जो काम हमने किया है उस पे फख्र करता हूँ, मगर मैं अपना बहन से कहता हूँ आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये छोटी सी वीडियो है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ इस मौके पे शेयर की जा सकती हैं, लेकिन एक बिलावल की और एक मरियम की आपने ये अल्फाज मुलाहिजा फरमाए। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा नुक्ता नज़र है, हम अक्सर आपके साथ उस नुक्ता नज़र को बयान करते हैं कि देखिए कश्मीर के ऊपर 4 से 5 मरतबा वज़ारत उज़्मा किसके पास रही? पीपल्स पार्टी के पास रही। कश्मीर के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो इक़्तिदार के अंदर रही वो कौन है? वो नून लीग रही। तो अब सवाल क्या बनता है? बोला मैं कश्मीरियों से सवाल करना चाहता हूँ कि सवाल क्या बनता है, आप खुद बताएं। सवाल ये बनता है सर कि जब आप ही की हुकूमत रही तो आप इल्ज़ाम किसको दे रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किससे वादा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? देखें, हुकूमतें जब रहती हैं तो हुकूमतें वादे नहीं करती। हुकूमतें ये नहीं कहती कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, बहार आ जाएगी, सड़कें बन जाएंगी, मोटरवे बन जाएंगी, ये हो जाएगा। हुकूमतें ऐसे नहीं करती। वो क्या करती हैं? वो अपनी कारकर्दगी पेश करती हैं। पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है वो अपनी कारकर्दगी पेश करती हैं, अपनी एफिशिएंसी रिपोर्ट पेश करती हैं, और पेश भी नहीं करती। ज़ाहिर है कि सड़कें बता रही होती हैं, खुशहाली बता रही होती है, GDP बता रही होती है, मुल्क का पहिया मईशत का अगर चल रहा है वो बता रहा होता है। कोई बताने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती कि सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है। और अगर ये सब कुछ नहीं चल रहा होता तो हर चीज़ बता रही होती है कि किस नहज के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। इसलिए हम ये समझते हैं इस मौके के ऊपर कि जब कश्मीर के अंदर ये इलेक्शन का बिगल बच चुका है और दोबारा से वही पार्टियां, वही चेहरे, वही नारे, वही बातें, वही किस्से, वही कहानियां, वही वादे, क्या बदला? क्या इस अरसे में क्या बदला? और अगर कुछ नहीं बदला तो आगे क्या बदलेगा? आगे क्या बदलेगा? मैं कश्मीर के नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, आपने बांग्लादेश के अंदर देखा, अभी आपने इंडिया के अंदर देख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी हो या बांग्लादेश की नौजवान नस्ल हो, तो आपने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी। अगर आपके पास ये लोग इन्हीं चेहरों के साथ, इन्हीं वादों के साथ, इन्हीं दावों के साथ आ रहे हैं तो सर सवाल तो बनता है। सवाल क्या बनता है कि सर हमारी ये जो इस वक्त की सिचुएशन है इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है कि आप आइंदा तो जो करेंगे सो करेंगे, हम देखेंगे कि आप क्या करेंगे, लेकिन इस वक्त तो सवाल ये बनता है कि हमारी गुर्बत का सबब क्या है? हम बर्बाद हैं, सबब क्या है? आप आबाद हैं, सबब क्या है? आपकी 5 मरतबा वज़ारत उज़्मा रही, आप 6ठी मरतबा लेने के लिए आ रहे हैं। किस मुंह से आ रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपको हया नहीं आती? बात करते हुए, झूठ बोलते हुए आपको कुछ भी ख्याल नहीं आता? तो नौजवानों, आपको सवाल करना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा। और अगर नहीं खड़े होना तो फिर गुलाम इब्ने गुलाम, इब्ने गुलाम, इब्ने गुलाम, गुलामी की कोई हद नहीं होती। किसी वक्त, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपको खड़े होना पड़ेगा। तो अगर इस वक्त खड़े हो जाएं तो किस्मत अभी भी बदल सकती है, अभी भी तब्दीली लाई जा सकती है। शर्त यह है कि आप सवाल करें कि आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप ये सब कुछ क्यों हर इलेक्शन के मौके के ऊपर दावे करते हैं? आप मोटरवेज बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी तो नहीं बदला। क्या बदला? बताएं, कुछ बदला? जब कुछ नहीं बदला तो फिर अब क्या बदलेगा? इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते, चाहे मरियम नवाज़ हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो। तो ये तीसरी चौथी नस्ल है इनकी जो इक़्तिदार की सिंहासन के ऊपर बरसरे पैकार है और अपनी नस्ल को बचा रहे हैं।
کوئی پاکستان کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ ان کی ذرہ برابر ہمدردی بھی نہیں ہے. صرف اپنی نسلوں کے بچاؤ کا طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ لگے ہوئے وہ لوگ ہیں، وہ جونکیں ہیں جو مسلسل خون چوس رہی ہیں اور چوستی رہیں گی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، ان کے خلاف اکٹھ کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے. اس کے نتیجے میں راستے نکلیں گے. ان چہروں کو جان لیجئے، پہچان لیجئے، جاگتے رہیے، دیکھتے رہیے، کنیکٹ رہیے، جڑے رہیے. پاکستان زندہ باد.